हेलो दोस्तों, आज हम 10th मैथमेटिक्स का जो हम चैप्टर नंबर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आज तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। 13.1 जो एक्सरसाइज है तो उसमें हम 5 क्वेश्चन तक चर्चा कर लिए थे। 4 क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है जिसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आज हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, जो 6 नंबर है। 6 नंबर कहता है क्या है, इस पर ज़रा चर्चा कर ले। तो है दवा का एक कैप्सूल है। कैप्सूल देखिए, इस प्रकार का कैप्सूल होता है। इस प्रकार का आपका कैप्सूल मिल जाएगा, दवा कैप्सूल इस प्रकार। तो यहाँ पर देखिएगा एक चीज़, यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 पार्ट में कैप्सूल बटा हुआ दिखेगा। ये देखिएगा लगेगा एक बेलन है। ये क्या लगेगा, एक बेलन है। तो सही से देखिएगा तो ये क्या लगेगा, एक बेलन है। और बेलन के दोनों सिरा पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। और उसके बाद कहता है कि इसका जो है ये 14 mm है। 14 mm ये कैप्सूल की लंबाई है। और ये जो है 5 mm इसका कैप्सूल का व्यास है। कैप्सूल का व्यास कितना है, 5 mm, 14 mm है। तो इसमें 2 अर्धगोला है और एक बेलन है। तो सबसे पहले बेलनाकार भाग की, तो आपका बेलनाकार भाग की आपको ऊंचाई पहले पता करना है। तो ऊंचाई बराबर आपको हो जाएगा। तो ये देखिए 14 में से 14 माइनस इधर भी 2.5, इधर भी 2.5, 2 × 2.5, ये हुआ 9 mm। बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकल करके आ गया आपको 9 mm। तो बेलनाकार भाग की त्रिज्या दोनों को बराबर है। तो व्यास बाय 2, 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। तो अर्धगोला का त्रिज्या बराबर, इसका भी 2.5 mm है। 2.5 mm में आपको गिवन है हर चीज। तो mm में जब गिवन है तो इसका आगे का क्या होगा, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखना है, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। कैप्सूल में कौन कौन जुड़ा हुआ है, मतलब कितने भाग जुड़े हुए हैं कैप्सूल से, तो 2 अर्धगोला और एक बेलन। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके साथ साथ 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय, 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले एक बेलन का और 2 अर्धगोला का। तो बेलन को होता है आपका 2πRh, 2πRh होता है। और इसका एक का 2πr² हो जाएगा, 2 × 2πr²। दोनों से क्या क्या मिल रहा है जी, ये देखिए 2πRh हो जाएगा। और इसमें क्या है 4πr²। 2πr मिल रहा है, 2πr कॉमन ले लीजिए, h + 2r, h + 2r बच जाएगा। 2 × 22/7 इंटू r का वैल्यू कितना है, तो r का वैल्यू आपके सामने गिवन है 2.5। और h का कितना, h का 9 आया है, प्लस 2 × 2.5। तो ये आ गया 2 × 22/7 इंटू 2.5 इंटू, अब देखिए ये 5 और 9 तो ये 14 हो जाएगा। 7 × 2 = 14,
7 दूना 14 कट जाएगा, ये 42 और इंटू क्या हो जाएगा जी 5, 42 इंटू 5 ये आ गया 210 mm²। 210 mm² कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आ गया है। तो 210 कितना mm² कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आपके सामने आया है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है। 6 नंबर, एक कैप्सूल था जिसमें क्या था, एक बेलन था, 2 अर्धगोला लगा हुआ था। तो हमने बेलन की ऊंचाई निकाला तो ऊंचाई 9 mm आया। बेलन का त्रिज्या आपको व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या निकल ही जाएगा 2.5 mm। तो अर्धगोला की त्रिज्या वही होगा जो बेलन की त्रिज्या होगा 2.5 mm। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो अर्धगोला, एक इधर भी है एक इधर, दोनों मिलाकर 2 अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका 2πRh होता है बेलन का, इसका होता है 2 × 2πr² होता है, 2πRh प्लस 4πr², 2πRh प्लस 4πr²। तो इस दोनों में क्या मिल रहा था, 2πr मिल रहा था, 2πr हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर क्या बच गया, h प्लस 2r, h प्लस 2r। तो 2 और r का वैल्यू डाल दिए तो जा करके सॉल्व करके 210 mm² आया कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आपके सामने आया है। तो अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है एक तंबू है, तंबू मतलब होता है छोटा सा जो रहने वाला होता है, तंबू है, एक बेलन के आकार का है। तंबू कैसा है, तो तंबू देखिएगा है ये बेलनाकार, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। तंबू है ये बेलनाकार है, बेलनाकार है। तो बेलनाकार है, इसी पर बेलन पर ही एक शंकु अध्यारोपित है। बेलन पर ही क्या है, एक शंकु अध्यारोपित है। तो चलिए शंकु को भी हमने क्या कर दिया, अध्यारोपित कर दिया है आपके सामने। शंकु को भी क्या कर दिया, अध्यारोपित कर दिया है। अब है कि यहाँ पर क्या है जी, ये आपका शंकु है, ये आपका बेलन है। एक आपका शंकु है, एक आपका क्या है जी, बेलन है। और कहता है बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई है 2.1 मीटर और इसका व्यास जो है 4 मीटर। ऊंचाई 2.1 मीटर है और व्यास जो है वो कहता है 4 मीटर आपको गिवन है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ये जो आपका ये टेढ़ा वाला ऊंचाई दिख रहा है ये 2.8 मीटर है। शंकु का टेढ़ा वाला जो ऊंचाई दिख रहा है वो 2.8 मीटर आपको गिवन है। तो चलिए तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, तो इसका कैनवास का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें कौन कौन सा 2 पार्ट है, एक है बेलन वाला पार्ट और एक है शंकु वाला पार्ट। तो सबसे पहले बेलन की त्रिज्या मालूम करते हैं। तो इसमें है कि बेलन की त्रिज्या क्या गिवन है, बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या, व्यास है आपका 4 mm, तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास बटा 2, 4/2 मतलब 2 मीटर। बेलन की त्रिज्या आपको मालूम चल गया है कि 2 मीटर है। तो जब बेलन की त्रिज्या मालूम है और बेलन की ऊंचाई तो मालूम ही है, तो बेलन की ऊंचाई कितना गिवन है, तो ऊंचाई 2.1 मीटर आपको दिया गया है। बेलन का ऊंचाई दिया गया है 2.1 मीटर। तो बेलन की त्रिज्या व्यास बटे 2, 4/2, 2 मीटर। उसके बाद बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर, आपको ये बात सारा सारा गिवन है, ये दिया गया है। तो चलिए उसके साथ साथ शंकु की वही त्रिज्या होगा जो बेलन की त्रिज्या होगा। शंकु की त्रिज्या भी 2 मीटर होगा। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपको गिवन है 2.8 मीटर। 2.8 मीटर आपको शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया गया है। तो चलिए अब बिना समय गवाए इसको जरा सा, ये जो फॉर्मूला लिखा गया था इसको हम थोड़ा यहाँ से साफ कर देते हैं और इधर अब हम निकालना शुरू करते हैं। तो कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो लिखते हैं कैनवास का
कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको हो जाएगा, तो ये जो आपका क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तब आपको निकल के आ जाएगा ये तंबू या फिर कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय होता है 2πr/h होता है, इसका होता है πr/l होता है। इसमें देखिए πr दोनों मिल रहा है, तो πr को कॉमन लीजिए, यहाँ 2h बच रहा है, साथ साथ l बच रहा है, 2h प्लस l बचते जा रहा है आपका। तो ये बात है 22/7 इंटू आर्क वैल्यू कितना है, तो आर्क वैल्यू आपको गिवन है, तो गिवन है कितना 2 मीटर और इंटू 2h, 2 इंटू h की वैल्यू है 2.1 प्लस 2.8 ये गिवन है, 22/7 इंटू 2, अब ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, तो 22/7 इंटू 2 और इंटू ये दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो 7.0 आता, इससे ये कट जाएगा, तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। तो कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है 44 मीटर स्क्वायर। तो कैनवास को ढकने के लिए, तो ढकने के लिए कवर चाहिए, और कवर जो है, तो कवर सबसे पहले कवर आपको चाहिए, तो कवर में से 500 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर कवर मिलता है, तो आपको चाहिए 44 मीटर स्क्वायर कवर चाहिए। कैनवास को ढकने के लिए आवश्यक खर्च निकालना है, आवश्यक खर्च कैनवास, ये तंबू लिख लीजिएगा, ये तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तंबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। कैनवास से ढकने के लिए आवश्यक खर्च, कैनवास से ढकने के लिए आवश्यक खर्च, तो आवश्यक खर्च कितना आएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 500 रुपया, तो 44 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 44 गुना 500, ये हो जाएगा आपका, ये 22,000 रुपया निकल करके आ जाएगा आपका, टोटल आ जाएगा आपका 22,000 रुपया निकल करके आ जाएगा। तो खर्च कितना, कैनवास से ढकने का, तंबू को ढकना है वो भी कैनवास से, तो तंबू को कैनवास से ढकने का खर्च कितना आता है, 22,000 रुपया आ जाता है, कितना आता है, 22,000 रुपया। सात नंबर हो गया आपका, 6 नंबर और 7 नंबर आपका सॉल्व हो चुका है। अब 8वां नंबर क्या आता है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया। अब देखिए ये तो है, अब 8वां नंबर सवाल है, तो हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं आपके सामने, तब जा कर के आगे हम सॉल्व कर देंगे।
तो एक बेलन है आपके सामने, ये आपका बेलनाकार है, तो ये बेलनाकार भाग है आपको, तो ये बेलनाकार भाग है। इसी बेलनाकार भाग से इसी आधार की त्रिज्या और इसी ऊंचाई की एक शंक्वाकार ठोस के लिए खोल काटा जाता है। एक शंक्वाकार ठोस के लिए खोल ही काटा जाता है। तो जब खोल काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम, जो निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालना है। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले जो बेलन का व्यास क्या है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास आपका निकल करके आ जाएगा, इसमें गिवन है, निकाल करके क्या लगेगा 1.4 सेंटीमीटर। और बेलन का ऊंचाई है आपको गिवन 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। तो वाले एक ठोस के बेलन इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया। तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या निकल करके बेलन का आ जाएगा। तो बेलन का आ गया। तो जब आ ही गया है तो सबसे पहले अब है कि ठोस का क्या करते, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सबसे पहले ये बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके साथ साथ इसमें क्या है जी, इसमें कौन है, शंकु जुड़ा हुआ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसके साथ साथ इसमें एक गोलाकार गोला भी उसमें जुड़ा हुआ है, तो उसका भी तीनों को जोड़ दिया जाएगा। तो ये होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक और है आपका गोला का या फिर वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले ठोस के निकाल रहे हैं। तो बेलन का क्या होता है 2πr/h, इसका होता है πr/l, इसका होता है πr²। तीनों को मालूम चल गया आपको। तो शंकु का भी त्रिज्या क्या होगा, जितना इसका त्रिज्या होगा उतना ही शंकु होगा। तो पायर, तो पायर कॉमन ले लीजिए, इसमें 2h बचा, इसमें l बचा, इसमें r बचा। तो 2r, तो 2 × 0.7 2h, तो h कितना है, तो 2.4, 2 × 2.4 प्लस l। तो आपको क्या है जी, अब है कि l निकालना है। तो l निकालना है तो l बराबर होता है √r² प्लस h²। तो ये हो जाएगा √0.7 के स्क्वायर प्लस 1.4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 0.49 प्लस इसका होता है कि 14 के स्क्वायर होता है 196, तो ये हो जाएगा 1.96। तो दोनों को ऐड कीजिए, कितना होता है, तो ऐड करके आपके सामने आ जाएगा। तो √0. तो ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9 6 15 1 5, और ये हो जाएगा आपका, और 9 4 13, 9 4 13, 13 1 14, 13 1 14 हो जाएगा, और प्लस बचेगा 1 1 2 हो जाएगा। तो 2.45 आ रहा है, 2 क्या आ रहा है 45।
तो 9 6 15, 9 4 13, 1 14 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 1 क्या निकल के आया 2, 2.45 निकल के आया, 2.45 निकल करके आ गया। तो 2.45 है, 245, इसका लगभग आपको आ जाएगा 1.56, 1.56 इसका एल का वैल्यू निकल करके आएगा। और उसके बाद भी आपको निकालना है, क्या निकालना है जी, आर तो मालूम है 0.7 मालूम है, ये 1.4 हो जाएगा, इसको 4.8 होगा प्लस 1.56 होगा प्लस 0.7 होगा। तो 1.4 इंटू इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 4, ये चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1.56 और ये लगभग 0.7 आ गया। तो ये 6 रहने दीजिए, 8 5 13, 13 7 20 हो गया, आपका 5 1 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6.06 हो जाता है, 6.8 होगा, 8.06 हो जाएगा, आपको निकल करके आ जाएगा। 4 1 5 2 7 3 होता है जी 7, तो ये भी हो जाएगा 7, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जितना आएगा वही आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन, इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिएगा, वो आपको आंसर निकल करके आ जाएगा। तो इसके बाद आपका है एक और क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है, और वो 9 नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। तो क्या आसानी है, तो बहुत आसानी वाला बात क्या है, और वहाँ पर भी एक बेलन का चर्चा किया गया है, जो है बेलन से संबंधित चर्चा ही है वहाँ। तो 9 नंबर, और इसका कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइएगा कि क्या होगा जल्दी से। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद करके निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये है आपके पास एक बेलन है, तो बेलन था आपके पास एक, और यहाँ पर क्या हो गया है, बेलन को काट करके, बेलन को यहाँ से धीरे धीरे करके काट करके निकाला गया एक अर्धगोला, यहाँ से भी काट करके एक अर्धगोला निकाल लिया गया। अर्धगोला क्या किया गया है, बेलन को काट करके निकाला गया है। तो बेलन का जो ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई है 10, बेलन की ऊंचाई है आपको 10, बेलन की ऊंचाई दिया गया है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या, तो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोला का भी त्रिज्या हो जाएगा, अर्धगोला का भी त्रिज्या हो जाएगा आपको 3.5 सेंटीमीटर। अर्धगोला का त्रिज्या भी निकल करके आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो अब है कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। तो जानते हैं कि ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ये जो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला का, तो ये हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल। दो अर्धगोला का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है। इसके साथ साथ 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये दोनों से 2 पाई आर निकालिए, 2 पाई आर ये हो जाएगा एच प्लस 2 आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू इसका क्या होगा 3.5
एच की वैल्यू 10 प्लस 3.5 इंटू 2, 3.5 इंटू 2, 2 इंटू 22/7, और इसको 7 से काटिए दीजिए, 0.5 हो जाएगा। तो ये भी 0.5 लिख दीजिए और ये 17 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 40, और ये दोनों ये 1 हो जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 1, ये 22 इंटू 7, अब ये आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। तो ये मतलब 13.1 एक्सरसाइज आज आपका ख़त्म हो रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पूरा समझ आ रहा है तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलते